तो दोस्तों फाइनली बीएड का सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 4 गो राउंड एक ही साथ का आ चुका है, बीएड, एमएड, बीपीएड। चलिए जानते हैं डिटेल में, सब जानेंगे एक एक करके। ये देखिए सेकेंड राउंड का है, ये आपका थर्ड राउंड का है, ठीक है, और ये आपका फोर्थ राउंड का है। सबका डेट एक ही बार में आ चुका है। तो देखते हैं कितना कितना फीस है और कब कब है डेट। और सीट मैट्रिक्स नहीं आया। सीट मैट्रिक्स में आपको ये पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितना एडमिशन हो चुका है। हालांकि मैं जिस कॉलेज में एडमिशन लिया हूँ आपको बता ही सकता हूँ कि वहां पे कितना एडमिशन हो गया है, ठीक है। तो देखिए, झारखंड सरकार बहुत वेट करवाया ना जी, बड़ा जीना तेरे बिन, तो वो गाना याद आ जाता है, इतना लेट। देखिए शैक्षणिक सत्र 25 से 27 बीएड, एमएड, बीपीएड, ठीक है, में नामांकन हेतु द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है, और अंतिम भी है चतुर्थ। इसके बाद डायरेक्ट ओपन राउंड होता है जो कि कॉलेज खुद कंडक्ट करवाती है। चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना क्या बोला गया है, उच्च शिक्षा निदेशालय, ये सब जान लीजिए इंपॉर्टेंट बातें कि शैक्षणिक सत्र 25 से 27 भूल जाइए, इसको 26 से 28 कर दीजिए। इतना लेट हो चुका है कि आपका 26 से 28 सेशन कल आएगा, 25 से 27 नाम मात्र का है, ठीक है, 28 तक हो जाएगा लगते लगते। नामांकन हेतु प्रथम ऑनलाइन साक्षात्कार से अनुशंसित अभ्यर्थियों से संबंधित संस्थानों में नामांकन के उपरांत रिक्त बचे सीटों पर नामांकन हेतु द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चक्र और अंतिम चक्र चतुर्थी होगा। ऑनलाइन साक्षात्कार यानी कि आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 अक्टूबर से लेकर के आयोजित की जाएगी। अब इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो प्रथम साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए, ठीक है। क्या जो फर्स्ट राउंड में शामिल हो चुके वो नहीं लेंगे? जिन्हें उपरोक्त साक्षात्कार सीट में आवंटन नहीं हुआ है या सीट आवंटन होने के उपरांत भी नामांकन नहीं ले सके हैं, हाँ, तो मतलब वो भी फर्स्ट राउंड में जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो ले सकते हैं। मतलब फर्स्ट राउंड आपको मिला भी सीट मैट्रिक्स, लेकिन आप एडमिशन नहीं लिए किसी कारणवश या आपको नहीं मिल पाया, वो भी, मतलब हर कोई एडमिशन ले सकता है जो फाइनल एडमिशन जिसका नहीं हुआ है, ठीक है। सपोज डेट मेरा फाइनल एडमिशन हो चुका है तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है, मेरा नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं और भी डिटेल। पॉइंट नंबर 3 बोला गया है कि अभ्यर्थी को नामांकन के समय आवंटित सीट के अनुरूप प्रमाण पत्र अनुशंसित संस्थान में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित प्रमाण पत्र के प्रारूप परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमने सब बता दिया है क्या क्या लगेगा, ठीक है। 10 रुपये वाला नॉन जुडिशियल स्टाफ बनवा लीजिएगा, ठीक है, वो एक लगेगा। और सीएलसी मस्ट है, सीएलसी में 15 दिन बाद दिया था, ठीक है, एडमिशन के। और ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प भी मैंने ये सिंपल प्रिंट करवा के ही दिया था, ठीक है। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कॉलेज नहीं डिमांड करता है। चलिए एप्लीकेशन भी कोई कोई कॉलेज नहीं डिमांड करता है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम साक्षात्कार से नामांकित हैं तथा रिक्त बचे सीटों पर संस्थान परिवर्तन चाहते हैं, देखिए ऐसा बोला गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम साक्षात्कार में नामांकित है, सपोज दैट आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जैसे मेरा एडमिशन हो चुका है, ठीक है, रिक्त बचे सीटों पर संस्थान परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपना कॉलेज बदल दें या यूनिवर्सिटी ही बदल दें तो वे भी इन साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। यदि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऑनलाइन साक्षात्कार में उन्हें सीट पुनर्आवंटित होता है तो उन्हें नए आवंटन संस्थान से नामांकन लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि वे पूर्व के नामांकन स्वतः रद्द हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई इतना करने से खर्चा और बढ़ जाएगा, देख लीजिए ये सब। एक बार एडमिशन ले चुके हैं तो मैं कहूंगा कि बस रहने दीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका टाइम, ठीक है, कब से शुरू हो रहा है सेकंड राउंड? कल से शुरू होगा भाई, कल से ही, हाँ कल से ही। तो डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स कल आ जाएगा, 15 तारीख को डिस्प्ले कर दिया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो कल ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। कब तक चलेगा? लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 21 तारीख तक चलेगा। फिर एडिट अगर कुछ चॉइस में चेंज करना है तो 22 तारीख को कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट लेटर आपका 24 तारीख को आएगा, 24 अक्टूबर को। और एडमिशन शुरू हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन कब शुरू होगा? ये आपका 25 तारीख से 31 तारीख तक चलेगा इसी महीने के, ठीक है। 25 से 31 तारीख तक सेकेंड राउंड काउंसलिंग
हो जाएगा। थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं, तो थर्ड राउंड आपका शुरू होता है, सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट मैट्रिक्स मतलब कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं, कितना एडमिशन हो गया, 3 तारीख को आएगा। और रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 3 तारीख को ही, 6 तारीख तक चलेगा लास्ट रजिस्ट्रेशन, मतलब सॉरी काउंसलिंग थर्ड राउंड। और एडमिशन शुरू हो जाएगा 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में। वहीं फोर्थ राउंड आपका 16 नवंबर को शुरू होगा, हाँ 16 नवंबर को, 19 नवंबर तक काउंसलिंग चलेगा, 21 नवंबर से 25 नवंबर तक आपका एडमिशन होगा। और उसके बाद भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ कुछ कॉलेज में सीटें बच जाती हैं, ठीक है। जैसे 5 गो सीट बच गया या 4 गो सीट बच गया या 2 गो सीट बच गया, तो उन लोग क्या करता है, लास्ट में ओपन राउंड निकालता है। ओपन राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड। उसमें पहले आओ पहले पाओ, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराया रहता है उन लोग के लिए डायरेक्ट आइए और एडमिशन लेके जाइए। वो ओपन राउंड फोर्थ राउंड के बाद में, फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बाद भी अगर कुछ सीटें बचती हैं तो ओपन राउंड स्पॉट राउंड चलता है, ठीक है। वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुद निकालती है। तो ये 4 गो का डेट निकल गया। फीस कितना लगेगा, बस वही जो है 400 रुपया जनरल EWS BC1 BC2 को, और ST SC फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपया। अब देखिए मैं एक एवरेज बता देता हूँ, लगभग हर कॉलेज में 50 के आसपास जो है ना एडमिशन हो चुका है, ठीक है। हर कॉलेज में 50 के आसपास एडमिशन हो चुका है, 1-2 में नहीं हुआ है, और किसी किसी में तो 50 को पार हो गया है। गवर्नमेंट वाले सब में तो 70 पार हो गया है, ठीक है। और प्राइवेट वगैरह में 50 के आसपास है। गवर्नमेंट जो है रांची के उस सब में DSPMU की बात कर लेते हैं, तो मैंने पूछा था, ठीक है। लास्ट दिन मैं बाद में गया था, CLC मुझे जमा करना था, मैंने पहले नहीं दिया था, तो एप्लीकेशन देकर मैंने CLC बाद में जमा किया और पूछा था, तो उन लोगों ने बताया कि 47 एडमिशन हुआ है, ठीक है, DSPMU में। तो जिनको आना है, अभी 53 सीट बाकी है DSPMU का। फीस है देखिए, और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट टाइम जब गया DSPMU तो मुझे कितना लिया गया, ठीक है, और क्या प्रोसेस किया गया, तो यार फेस टू फेस ही बता देते हैं इसको, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे 40,000 पेमेंट करने पड़े थे, और ये बाय हैंड नहीं लिए, ठीक है। मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था उनको गूगल पे के थ्रू, ठीक है। तो मतलब आप कुछ भी से भी कीजिए, ऑनलाइन आपको कार्ड से या UPI से पेमेंट करना पड़ेगा। 40,000 रुपया हमको एक टाइम में लगा DSPMU में। अगर आप दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है कम फीस भी 25,000 तक में, जैसे बोकारो में मेरे कुछ दोस्त एडमिशन लिए हैं जो कि नॉन अटेंडिंग कॉलेज है, जहाँ पे आपको अटेंडेंस नहीं देना है, ठीक है। तो वहाँ पे 20-25,000 में भी एडमिशन हो जा रहा है, और फिर बाद में वो धीरे धीरे आपको EMI इंस्टॉलमेंट की तरह लेते हैं, ठीक है। तो जनरली जो फीस है 1.5 लाख के आसपास है कॉलेज का, वो आपको कॉलेज जाके ही पता चलेगा। एक्चुअल में जब आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैं DSPMU को केवल बता पा रहा हूँ, उनका भी फीस 1.5 लाख है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेते हैं उन लोग 40,000, सेकेंड में लेते हैं 35,000, ठीक है, 35,000, और इस तरह से 1.5 लाख लेते हैं। बाकी स्कॉलरशिप इस बार अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और सेशन लगभग सभी का सेम ही रहता है, थोड़ा सा लेट होता है, ठीक, कुछ कुछ का, और कुछ का बहुत फास्ट रहता है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट वाले में आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि आपका जो फर्स्ट में आएगा उसी को ले लिया जाता है, ठीक है। अगर जैसे मैंने 3 प्रेफरेंस दिया, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मैंने दिया था कांके, ठीक है, कांके दिया था फर्स्ट में। सेकंड नंबर पे दिया था DSPMU, कांके मुझे नहीं मिला, DSPMU मिल गया, तो बाकी और कोई भी नहीं, मतलब एक ही कॉलेज में आपको अलॉट किया जाएगा एक बार में, ठीक है। और बस सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, हो जाएगा तुरंत। बहुत अच्छे से उन लोग बात करेंगे आराम से, ठीक है। तो और क्या बोलेंगे, एडमिशन ले लीजिए जिनको लेना है एडमिशन, और तैयारी में लग जाइए अपना। सीटेट का क्लियर कीजिए एग्जाम, अगर आप निकालते हैं तो सीटेट को फोकस कीजिए, ठीक है। और अगर आपको पीजी किए हैं प्लस बीएड कर रहे हैं, फिर भी आप सीटेट का तैयारी कीजिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है ना सीटेट मैंडेटरी कर दिया है, चाहे आप पीजीटी में जाइए चाहे टीजीटी में। भले उन लोग लिखता नहीं है, लेकिन जब इंटरव्यू लेता है तो सीटेट कैंडिडेट जो क्वालिफाइड होते हैं उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं उन लोग, ठीक है। इसलिए सीटेट को क्लियर कीजिए अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो, ठीक है। और हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं तब तो जेट का फॉर्म निकला है, फिर आप अप्लाई करके तैयारी में लग जाइए। ओके, थैंक यू, बाय। और सब कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं दे दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करना है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में लेना है तो क्लास नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट या फिर आप मतलब थोड़ा सा
हाई फाई कॉलेज में जाएंगे तो फिर आपको क्लास करना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी आपकी जैसी इच्छा, जो आपका कंफर्टेबल लगे, जो आपको सही लगे, आपकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू, बाय।